हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई हूँ यहाँ पर रूम में झाड़ू लगाने के लिए। डस्टिंग मैंने कर दी है और अभी झाड़ू की बारी आ रही है, तो झाड़ू लगा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग होते ही झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ, नहीं। इससे पहले तो मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, क्योंकि किचन में भी बहुत काम किया है। और गुड़िया रानी हमारी स्कूल गई थी तो उसके लिए लंच भी बनाया है, क्योंकि जिनके घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके घर में यही रूटीन रहता है कि बच्चों का लंच सबसे पहले तैयार करना। क्योंकि बाकी के घर के काम जो है वो तो सब सुबह से शाम तक ना चलते ही रहते हैं। बाकी बच्चों के लंच का ये रहता है कि टाइम से लंच बन जाए और बच्चे स्कूल चले जाएं। तो कुछ ऐसा ही हमारा रूटीन रहता है, पहले गुड़िया रानी का लंच बनाना और फिर उसको स्कूल भेजना, उसके बाद घर के कामों को संभालना। तो अभी वो तो स्कूल चली गई है और उसके पापा जी के साथ वो भी नहा करके नाश्ता करके वो भी अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद रह जाती हूँ मैं, और मैं फिर पीती हूँ चाय। और मुझे चाय ना तभी पीना अच्छा लगता है जब वो दोनों चले जाते हैं आराम से बैठकर, क्योंकि एक कप चाय तो सुकून से पी लूँ, फिर तो ना पूरे दिन काम लगा ही रहता है। और मुझे ना आदत भी है कि मैं खाने पीने की चीज़ों में ना, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी से खा लूँ। मुझे रहता है कि चाहे मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, लेकिन मुझे आराम से बैठकर थोड़ा सा अपने आप को टाइम देकर ही खाना अच्छा लगता है। तो उनको, वो तो चली गई, उसको भी नाश्ता कराया। पहले तो यही रहता है कि लंच में बनेगा क्या। आँखें खुलती नहीं हैं सोने, जब मैं सोती हूँ रात को तब भी मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती है। और सुबह को जैसे ही आँखें खुलती हैं फिर से यही टेंशन शुरू हो जाती है। और अगर रात के टाइम में ना वो चीज़ें समझ में आ जाएं तो ज़्यादा सही रहता है। फिर क्या रहता है कि चलो सुबह में यही बनना है, फटाफट से इसी को बनाने में लग जाएंगे। लेकिन जब चीज़ें समझ में ना आए दिक्कत तब होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी तो ना मैं अनुष्का, मेरी समझ से भी चीज़ें बाहर हो जाती हैं। मैं पूछती हूँ उससे, गुड़िया रानी से, कि आप बता दो क्या खाना है, आप बता दो क्या खाना। लेकिन उसका ऐसा नहीं है, वो कभी ही बोलती है ऐसा कि मम्मा ये बना देना। बाकी तो वो मेरे ऊपर ही छोड़ देती है कि जो आप बनाओ वो बना देना, मैं वो ही ले जाऊंगी। अब उसकी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो भी बोल देती है। अब वो तो बोल करके अलग हट जाती है, लेकिन मैं नहीं हट सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही सोच समझ कर मैं बनाऊँ। सच बताऊँ, ये ना बनाने की टेंशन बहुत बड़ी हो जाती है। सुबह शाम में सब्ज़ी वगैरह लंच की ये टेंशन बहुत बड़ी हो जाती है। बाकी के काम करा लो, जो भी घर के काम है, लेकिन अगर कोई ये बता देना कि ये बना लो तो वो टेंशन ना बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। लेकिन हमारे घर का यही है, चाहे मैं अनुष्का के पापा जी से पूछूं या अनुष्का से, वो कभी नहीं बताते। वो यही बोलते हैं कि बना लो, आप बना लो जो बनाना है। अब वो चीज़ें फिर मेरे ही ऊपर आ जाती हैं। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। तो उधर से तो मैंने झाड़ू लगा दी है और अभी इधर आ गई हूँ तुलसाजी मैया के पास। यहाँ पर जैसे कि दीपक वगैरह जलाते हैं ना, तो माचिस की एक आध सीख पड़ी रह जाती है। और रात की वो बत्ती जो होती है जिसके से दीपक जलाते हैं, वो धूप बत्ती की धूप ये सारी चीज़ें होती है। तो पहले उनकी साफ़ सफाई करना, और जब साफ़ सफाई कर देते हैं ना तो एकदम वो जगह से ना चमक सी जाती है। तो वो सब साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए इधर की साइड, क्योंकि बरामदे में भी 2 हिस्सों में झाड़ू लगानी पड़ती है। और धूप आप देख सकते हो कि आई हुई है, भगवान जाने बादल कहाँ पर चले गए हैं, ना ही बरसात आ रही है। पता नहीं, पहले तो ना डेली आ जाती थी, ऐसा लगता था कि अब ये मौसम ऐसा ही रहेगा। लेकिन मौसम को ना चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। और अब तो ना मन हो रहा है कि बरसात आ जाए, लेकिन बरसात भी ना आ ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है, हमको बाय बाय बोल करके। जबकि अभी ना मौसम भी है उसका, ऐसा नहीं है कि मौसम चला गया है कुछ, अभी तो मौसम है। शुरुआत ही हुई थी बरसात की, कि इससे पहले ना बरसात ने आना ही बंद कर दिया। क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद पहले मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई, डस्टिंग चलेगी किचन की भी, क्योंकि जैसे
वो पूरे घर की होती है, घर में ही किचन आती है तो किचन की भी होती है। और मेरा यही रूटीन रहता है कि किचन के एक एक सामान को अलग हटा हटा करके ना मैं पूरी स्लिप पर कपड़ा लगाती हूँ। आपने देखा होगा जब भी मैंने किचन का व्लॉग बनाया होगा तब मैं ऐसे ही करती हूँ। और कभी होता है कि नहीं भी बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हमने सफाई नहीं की है, सफाई तब भी होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम क्लिप नहीं लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर नहीं लेते हैं। और बन भी जाती है, कभी कभी बना भी लेते हैं, उसमें से भी कट करना पड़ता है क्योंकि वीडियो की बिना एक लिमिट होती है कि हाँ चलो इतना बड़ा हो गया है, इतने टाइम का हो गया है, तो फिर कट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें कट हो जाती हैं, बना लेते हैं पर फिर थोड़ी थोड़ी क्लिप ले लेते हैं तो वो चीज़ें दिखती नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन हमने किचन की सफाई नहीं की है। सफाई डेली होती है, घर के काम डेली होते हैं। जो जैसे आप देखते हो कि कभी कुछ दिखाया कभी कुछ दिखाया, तो वो डेली होता है ऐसे। लेकिन बस यही है कि कभी कभी हमें चीज़ें कट करनी पड़ जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं जो गैस का हमारा चूल्हा है, पहले इस पर अच्छे से कपड़ा लगाऊंगी क्योंकि सुबह में चाय वगैरह बनाते हैं, छानते हैं, थोड़ी बहुत गिर जाती है ना, तो एक आधा बूंद तो उस पर गिर ही जाती है और उस पर ही फिर आने लगती हैं चींटियाँ। अगर ज़्यादा देर तक छोड़ देना तो चींटियाँ इतनी आ जाएंगी कि बहुत ज़्यादा। तो उससे, और अभी तो मौसम भी चींटियों वाला ही चल रहा है कि ज़रा सा कुछ गिरा चींटियाँ एकदम से आ जाती हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में ना चींटी वगैरह ज़्यादा आती हैं। पर अभी तक तो यह है कि कोई भी सामान ऐसा हमारा ऐसा खुला हुआ नहीं है कि चींटियाँ आ जाएँ। बाकी जो छोटी चींटी होती है ना, सच बताऊँ वो तो बिल्कुल हद पार कर देती हैं। अगर एक बार वो सामान में के अंदर चली गई तो निकलना तो नामुमकिन है उनका, वो निकलने वाली तो है ही नहीं। चाहे उसको कितना ही हम चीज़ को फैला कर रख दें, धूप में रख दें, कहीं भी रख दें, वो निकलने का नाम नहीं लेती हैं। और जो वो मोटी मोटी चींटियाँ होती हैं ना, वो तो फिर भी जैसे कि चीनी में भी हो जाती हैं, तो चीनी को निकालो फैला दो और वो निकल जाएंगी। मैंने निकाली हैं ऐसे। लेकिन अगर छोटी वाली चींटियाँ चली गई हैं तो नामुमकिन है उनका तो निकलना, और बहुत परेशान कर देती हैं। और वो ना, मैंने तो अब की बार अभी तक चीनी वाला कट्टा भी नहीं खोला है डर की वजह से। वैसे अब की बार तो ना मेरे पास चीनी भरने के लिए डब्बे हैं, क्योंकि जो हमारे 15-15 केजी के डब्बे थे वो हैं 2, और 2 मैंने 10-10 किलो के मंगा लिए हैं। तो 50 किलो चीनी उसमें आती है कट्टे में, मुझे तो 50 किलो ही आती है लगभग, तो वो चीनी आराम से आ जाएगी। और 2 डब्बे मैंने इसी वजह से मंगवाए थे कि पिछली बार ना हमारी चीनी के अंदर इतनी चींटियाँ चली गई थी, जबकि मैंने कट्टे को अच्छे से ना, जैसे उसमें से चीनी खाली की थी तो बच गई थी। वही डब्बा वगैरह था नहीं मेरे पास, मैंने उसको ना अच्छे से बांध दिया कट्टे को और रख दिया, और पता नहीं इतने बांधने के बाद भी चींटियाँ उसके अंदर चली गई। और मैं पिछली बार ना इतना परेशान हुई थी, इतना ज़्यादा परेशान हुई थी चींटियों से कि मैं बता नहीं सकती। अब की बार मैंने अनुष्का के पापा जी से पहले ही बोल दिया था कि सामान लेकर के आओगे, चीनी भी लेकर के आओगे। चीनी तब लेकर के आना, तब पहले डब्बे ले आना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा ना कुछ नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो, तो वो ले आए थे, वो एक ही डब्बा लेकर के आए थे। फिर मैं एक दिन मार्केट गई थी, फिर मैंने उनके साथ, वो साथ में थे, मैंने उनसे बोला कि जो डब्बा आप पहले लेकर के गए थे ना, ऐसा डब्बा एक और ले लो, फिर तभी चीनी आएगी पूरी, वरना फिर उसमें रह जाएगी कट्टे में, फिर उसमें चींटियाँ जाएंगी। तो उन्होंने ले ली थी। अभी मैंने खाली इसलिए नहीं किया है क्योंकि ना अभी चीनी है मेरे पास, और जब वो ख़त्म हो जाएगी ना पूरी चीनी, तब मैं उस कट्टे को खोलूँगी और साथ के साथ डब्बों में भर के और ढक्कन लगा दूँगी अच्छे से। तो वो वाला काम मेरा अब की बार ना अच्छे से हो जाएगा। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि चीनी ख़त्म हो और मैं उसमें पलटूँ, क्योंकि जगह भी ना, डब्बे भी हैं, और वो सारी जब चीनी का कट्टा हट जाएगा, डब्बे खाली हैं, तो उन्हीं में भर जाएगी, तो उसमें ना जगह भी हो जाएगी, क्योंकि पूरी अलमारी ना भरी हुई है नीचे से। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ना इस सामान को कुछ करूँ इसका, जिससे कि यहाँ पर जगह खाली हो जाए। लेकिन जगह खाली तब भी होगी, तब धीरे धीरे करके सामान डब्बों में जाएगा। अब जो जा सकता है उसको डाल लेंगे, जो नहीं जा सकता है, जो ऐसे ही रहता है, क्योंकि मैंने एक बाल्टी ले रखी है बड़ी सी, काफ़ी बड़ी है, ढक्कन वाली, उसमें ना बहुत सामान आ जाता है। और जो वैसा होता है, क्या बोलते हैं,
मैं खाने की, जैसे कि सरफ़ है, साबुन है, उसमें मैं खाने की कोई चीज़ नहीं रखती, क्योंकि अगर उसमें रख दो ना तो उसमें साबुन सरफ़ उसकी महक हो जाती है, इसलिए उसको तो मैं अलग रखती हूँ। इसीलिए मैंने वो बाल्टी कर रखी है, उसमें सरफ़, नील, हार्पिक और कपड़े धोना साबुन, बर्तन धोना साबुन, नहाना साबुन, इस तरह की ही चीज़ें रखती हूँ। फिर उसमें कोई भी खाने की चीज़ नहीं रखती। फिर उस मुझे ना वो टेंशन नहीं रहती कि इसमें महक हो जाती है, चाहे हम कितना ही उसको कुछ भी कर लें, लेकिन उसमें ना महक हो जाती है। क्योंकि एक दो बार मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, तो गलतियों से ना हम सीख लेते हैं। ये तो सच बात है कि अगर हमने कोई गलती की है तो उससे हमें सीख भी मिल जाती है, जो कि मैंने सीखा है। अभी पोछा लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद फिर यहाँ पर मैं, जैसे टॉवल वगैरह मैंने उधर सुखा रखी थी तो वो सूख गई है, और फिर मैंने सोचा कि चलो इन पर्दों को भी लगा देते हैं अच्छे से, क्योंकि पर्दे मुझे जब इस तरह से हटाने पड़ते हैं जब मैं पोछा लगाती हूँ और साथ में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तब मुझे ये हटाने पड़ते हैं। तो और अभी मैं इनको अच्छे से ऐसे ही लगा दूँगी, क्योंकि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब पूरे घर का काम ख़त्म हो जाए, पर्दे वगैरह अच्छे से लगा दूँ, पूजा हो जाए घर में, एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी सभी पर्दे डाल लिए हैं और उधर से तो मैंने लगा दिए हैं, इधर का छोड़ दिया है अभी, क्योंकि ना इधर उधर जाना रहता है, इसलिए। वैसे अभी मुझे इधर का गेट भी खोल लेते हैं ना, अनुष्का वाले रूम का, तब भी आने जाने का रास्ता सही बन जाता है। उधर से निकल जाओ सीधा वॉशरूम, इधर से हम किचन की साइड से दरवाजे में के अंदर जाएंगे, और उधर की साइड में जब निकलेंगे तो सीधा वॉशरूम में, वॉशरूम के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ। कपड़े लगा दिए थे मैंने, और लाइट ना आज बहुत डिम आ रही थी, और बहुत धीरे धीरे मशीन चल रही थी। जब हाई अच्छी वाली आती है ना, तो मशीन भी काफ़ी तेज़ चलती है और आवाज़ भी करती है फिर। और अभी तो बिल्कुल यही नहीं पता पड़ रहा था मुझे कि लाइट आ भी रही है या नहीं आ रही है। पर सच बताऊँ, इतने से भी ना घूम घूम करके कपड़े धुल गए, अच्छे से कपड़े धुल गए हैं। अभी इन सबको निकालूंगी, क्योंकि अभी तो मैं इसमें तसली में रख करके अंदर ले जाऊंगी, उसके बाद वहाँ पर निकालूंगी पानी में अच्छे से 3 से 4 बार निकाल करके, तब फिर वापस ले करके आऊँगी, फिर मैं मशीन में डालूँगी और फिर इनको सुखाऊँगी। ये वाला काम अभी ख़त्म करूँगी। वैसे घर का तो पूरा ही काम ख़त्म हो गया है, आपने देखा था, क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ वो सबके बाद लगाती हूँ। पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद पोछा लगाती हूँ। तो पोछा भी लग गया है और घर का जो काम था वो भी ख़त्म हो गया है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कपड़े निकालने लगी हूँ। टाइम लगभग हो रहा होगा 10:30 के आसपास का टाइम था, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हूँ। सुबह में वीडियो का भी काम किया था। जब मैं सुबह में वीडियो का काम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा काम मेरा लेट हो ही जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी से तो होता नहीं है कि वीडियो एकदम से ही एडिट हो जाती है। उसको पहले जोड़ना करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं वीडियो के भी। तो अभी वहाँ से कपड़े निकालने के बाद मैं अंदर ले आई हूँ इस तसले में रख करके, और बाल्टी के द्वारा अभी मैं इसमें पानी भर रही हूँ, क्योंकि अगर मग्गे से मैं पानी भरने लगी इसमें तो काफ़ी देर लग जाएगी, और हम वो काम करते हैं जो जल्दी से हो जाता है। जैसे कि तसले में पानी डाला तो वो बाल्टी से ले लिया, क्योंकि ये ब्लैक वाली बाल्टी जो है ये दोनों छोटी हैं, एक बड़ी है थोड़ी सी, एक कुछ ज़्यादा ही छोटी है, और एक सबसे छोटी वो है जिसमें मैं नील रखती हूँ। वो ये छोटी छोटी बाल्टी ना मैंने किचन के लिए बनाई थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों में गर्म पानी की ज़रूरत थोड़ी होती है, तो उसमें मैं छोटी बाल्टी भर के गर्म पानी और रख लेती हूँ। क्योंकि ना बड़ी बाल्टी अगर सिंक में रखेंगे तो फिर बर्तन बाल्टी ये ही आएंगे उसमें, फिर बर्तन साफ़ नहीं हो पाएंगे, हाथ चलते ही नहीं है फिर उसमें। क्योंकि 4 से 5 अगर बड़े बड़े बर्तन हम सिंक में रख दें तो सिंक में ना हाथ चलना बंद हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा उसमें भी ना हिसाब से ही चीज़ें रखी जाती हैं। भरने को ऊपर तक सिंक को भर दो, फिर मांजेंगे कैसे बर्तन, है ना। तो वैसे तो हमारे घर तो इतने बर्तन नहीं होते हैं, पर हाँ कभी कभी कुछ स्पेशल है या कोई त्यौहार है, कुछ हमने बनाया है लड्डू वगैरह, तब बर्तन बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर मैं चूल्हे पर खोआ वगैरह निकालती हूँ तो वो बर्तन मैं अंदर बहुत कम लाती हूँ, वो बर्तन मैं उधर ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो रहते हैं काले, और काले बर्तन से ना हाथ भी इतने काले हो जाते हैं, क्या ही बताऊँ। मैंने तो अब की बार सर्दियों में भी ना 1-2 बार या 2-3 बार रोटियां बनाई थी चूल्हे पर, लेकिन खाना बहुत टेस्टी बनता है। सच बताऊँ, मिट्टी के चूल्हे के बराबर ना किसी पर, जैसे गैस पर है उस पर हम बनाते हैं तो वो वाला स्वाद नहीं आता है जो कि
मिट्टी के चूल्हे पर आता है, उसमें एक अलग सी खुशबू आने लगती है खाने में। मेरा तो बड़ा मन होता है, लेकिन क्या करूं, फैमिली छोटी है। अब इधर से उधर सामान को खींचूं और रोटी बनाऊं 4 से 5, है ना, तो फिर उससे फ़ायदा क्या है। इसीलिए फिर मैं वो कर जाती हूँ। बाकी मैं चूल्हे पर रोटी अच्छे से बना लेती हूँ और मेरा मन भी लगता है बनाते, क्योंकि वहाँ पर रहता है खुला, आराम से बैठ करके और खाना बनाते रहो। अब चाहे कितने ही थके हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन खाना बनेगा खड़े होकर के ही, तो पैरों में ना दर्द होने लगता है। इसलिए सोचते हैं वो कहना हाँ चूल्हे पर ही बनाऊँ। कल अनुष्का भी बोल रही थी, मैंने कहा हाँ बना दूँगी, लेकिन बनाऊँ कैसे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम तो वहाँ पर धूप आ जाती है और शाम के टाइम ना फिर काम हो जाता है, ट्यूशन भी जाती है अनुष्का, और जब तक ट्यूशन से आती है ना बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। उस टाइम पर तो खाना नहीं बन सकता है, क्योंकि आजकल क्या है, इस मौसम में कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। जरा सी लाइट जली नहीं कि कीड़ों की बरसात शुरू। और उधर चूल्हे की तरफ, बिल्कुल चूल्हे के पास में ही लाइट जलती है, तो वहाँ पर नहीं हो सकता है। दिन दिन में वहाँ पर खाना बना सकते हैं। किसी दिन ना ऐसा हुआ कि बादल छाए हुए हैं और अनुष्का की छुट्टी है, अनुष्का घर पर है, तब मैं उसके लिए सोचूंगी कि मैं एक दिन उसको फिर खाना, क्योंकि वो बोल रही थी अभी, शायद जल्दी की ही बात है, कि मम्मा एक दिन मुझे ना चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना कर खिलाओ। मैंने कहा बिल्कुल बना दूँगी, मुझे आलस भी नहीं आता है उस पर, मुझे नहीं आता आलस, मैं आराम से बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। पर चीज़ें वो ही हैं कि खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बने, थोड़ा सा हो कि हाँ खाने वाले भी हैं 4 से 5 या 6 7, तो अच्छा लगता है। अब एक जने 2 जने के लिए क्या ही खाना बने वहाँ पर। और मैंने मिट्टी के चूल्हे पर जब भी खाना बनाया, अनुष्का के पापा जी को बहुत पसंद आया है, और वो ना एक रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ मिट्टी के चूल्हे पर ज़्यादा स्वाद आता है। अभी मैं नहा करके आई, पूजा वगैरह की, उसके बाद फिर मैं आई हूँ नाश्ता करने के लिए। मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आम खाते हैं। अनुष्का के पापा जी से आम मंगवाए थे, तो वो रखे हुए हैं, मैंने कहा चलो उन्हीं को खाते हैं, है ना। और इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।